Oh, hello, Shruti. Hi, Hinza. जी. All right. So, welcome to the NFT Studio 24 podcast interview. NFT Studio 24 एक मीडिया न्यूज़ वेबसाइट है, एक ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन की इमर्जिंग दुनिया को एम्पावर करने के लिए डेडिकेटेड है। हमारा विजन ग्लोबल ऑडियंस को सही संदेश देने की उम्मीद में कंपनीज और इंडिविजुअल्स के योगदान को उजागर करने में मदद करना है। NFT स्टूडियो 24 जल्दी ही अफ्रीका, जापान, वियतनाम, पाकिस्तान और इंडिया में मेटावर्स अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेगा ताकि स्टूडेंट्स और एडल्ट लर्नर्स को वेब 3 और मेटावर्स के बारे में शिक्षित करने में मदद मिल सके। हमारा मानना है कि डेवलपमेंट की एजुकेशन है और NFT स्टूडियो 24 लर्नर्स को सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च प्रदान कर रहा है। बस NFT स्टूडियो 24 के साथ साइन अप करें, nftstudio24.com पर 10 केस स्टडीज पढ़ें और रिसर्च करें, एग्जाम पास करें और आपको फ्यूचर में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आज हम मेटावर्स और वेब 3 एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे डिस्कशन करने के लिए हिंजा का इंटरव्यू करेंगे। हिंजा मार्केटिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी NFT स्टूडियो 24.com की हेड हैं। जापान में स्थित एक ब्लॉकचेन कंटेंट एंड ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, दर्शकों को मोटिवेट और एजुकेट करने के लिए एक स्पष्ट, एक क्लियर स्ट्रैटेजी करने की क्षमता के साथ एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट के लिए एबिलिटी टू डेवलप अ क्लियर स्ट्रैटेजी आवश्यक है। वे पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी के साथ वेब 3 के निर्माण के लिए काम करती हैं, जो कि काफ़ी प्रेजवर्दी है। NFT स्टूडियो 24 में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद हिंसा। Thank you so much, Shruti. आपने मेरा इतना ब्रीफ इंट्रो किया है. Absolutely. So let's start off with the questions जो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो हिंजा, यह मेटावर्स फॉर ऑल प्रोग्राम है क्या, और इंडिया, अफ्रीका, जापान और पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में क्यों शामिल होना चाहिए? श्रुति, मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा एक्सप्लेन करके देना चाहती हूँ. NFT स्टूडियो 24 दूसरी वेबसाइट्स के साथ एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसका काम वेब 3, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को कवर करना है. अच्छा, इसमें हम एनालाइज रिपोर्ट और रिसर्च रिपोर्ट भी लेकर आते हैं. अब हमारा बात यहाँ होती है कि हमने सिर्फ ये कंट्रीज़ क्यों चुने, इंडिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, और फिर हम उसके साथ एक डेवलप कंट्री जापान को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, और मेटावर्स फॉर ऑल का असल कॉन्सेप्ट है क्या. एक्चुअली इस वक्त जो टेक्नोलॉजी वेब 3 की और मेटावर्स की है वो आपका वर्ल्ड के उन चंद मुल्कों के पास है जो कि इस आईटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे हैं. और जब जापान का नाम आता है तो आपको बेशक पता ही होगा कि जापान जो है वो आईटी इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा आगे है. और जापान की टेक्नोलॉजी जब वो जापान से निकल के दूसरे मुल्कों में जाती है तो सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, लैंग्वेज बैरियर हमारे पास बहुत बड़ा आता है. अब जब लैंग्वेज बैरियर की बात आती है, उस लैंग्वेज बैरियर को सॉल्व जो है यूएसए और यूके की मार्केट करती है. और वो टेक्नोलॉजी इंडिया, पाकिस्तान, एशिया साइड, चाइना को आप हटा दीजिए, एशिया साइड में आते आते वो हमारे पास 5 से 10 साल का वक्त वक्त ले लेती है. जब उस लिहाज से वो टेक्नोलॉजी हम तक पहुंचती है तो हम उस टेक्नोलॉजी के सिर्फ कंज्यूमर कहला जाते हैं. मतलब हमें वो हमारे पास जो कंपनीज आती है वो हमें गाइड करने के लिए नहीं आती, हमें लर्न करने के लिए नहीं आती, हमें अपना कस्टमर बनाने के लिए ही आती हैं. तो और दूसरी बात ये है कि हमने एक पैरामीटर बनाया है ऑडियंस का, ह्यूमन पावर का एक पैरामीटर. एक है फर्स्ट लेवल है ह्यूमन थिंक टैंकर्स. अब जो किंग मेकर्स होते हैं जिनकी सोच बहुत आगे तक जाती है, जो आपका जो बहुत ज़्यादा दुनिया पे असरअंदाज शख्सियत हैं, वो कुछ लोग हैं.
पहले टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसकी स्ट्रैटेजी वो लोग बनाते हैं। उसको ट्रांसफ़ॉर्म वो लोग करते हैं। अगर उस दौरान कोई लैंग्वेज बैरियर है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसको कंप्लीट तौर पे ख़त्म वो लोग करते हैं। अब हम जिस कैटेगरी में आते हैं, हम थर्ड कैटेगरी आती है। मिडल की कैटेगरी वो होती है जो एंटरप्रेन्योर और बिज़नेसमैन होते हैं, जो उसमें बिज़नेस क्रिएट करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और तीसरी कैटेगरी में एशिया क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे लोगों को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन के लिहाज से उसको कंज्यूमर के तौर पे ट्रीट किया जाता है उस टेक्नोलॉजी को लेके। तो मेटावर्स फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा यही था कि हम लोगों को वक्त से पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड करें, और वो भी रियल गाइड करें। सिर्फ ये ना हो कि वो जैसे एक पिक्चर मिंट करके आप प्लेटफॉर्म पे डालें और बैठें कि हाँ उनकी जो है वो सेल हो जाए, और किसी को अभी तक कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं है कि मेटावर्स है क्या। तो इसी पॉइंट पे हम चीज़ों को लेकर आए हैं। आई होप मैं बहुत डिटेल में मैंने ये बात समझाई होगी, क्योंकि ये पहला जी सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका हमें समझना इस वक़्त बहुत ज़रूरी है। जी हिंज़ा, बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि क्योंकि हम ये डिस्कशन अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो लाज़मी है कि आपको उसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ा एंड वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दैट। सो मेटावर्स का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है और एनएफटी स्टूडियो 24 इंडिया और अन्य देशों में वेब 3 और मेटावर्स के बारे में लोगों को शिक्षित करने के मिशन पर है। आपको क्या लगता है कि इंडिया इससे कैसे बेनिफिट कर सकता है? ये बड़ा अब इंडिया की जब बात करते हैं ना आप, तो कोई दूसरी राय है ही नहीं इंडिया को लेके, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आईटी एक्सपोर्ट इस वक्त जो इंडिया की है वो पूरी दुनिया को पता है, और आईटी के मामले में इंडिया कितना आगे है वो सबको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि इंडिया में भी एक खास जिसे हम कहते हैं खास कैटेगरी के लोग हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं। और अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ तो जैसे कि बिटकॉइन मेन है, सबको पता है, इथीरियम, उसके बाद पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन किसकी प्रोडक्ट है? वो इंडिया की प्रोडक्ट है, जो इथीरियम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। और इथीरियम क्या है? इथीरियम एक सेकंड लार्ज क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन की। तो अगर हम इंडिया को कवर नहीं कर रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि हम कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं। और इंडिया एक ऐसी मार्केट है, और इंडिया के ऑडियंस और स्टूडेंट एक ऐसे हैं कि अगर उनको प्रॉपर और गाइड मिल जाए वेब थ्री और मेटावर्स की, तो आप हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितनी जल्दी इस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडिया हमारे लिए इस प्रायोरिटी रखता है। रही बात अफ्रीका की, अफ्रीका में भी बहुत हार्ड वर्किंग और पोटेंशियल है लोगों का आईटी साइड पे। आईटी के अलावा और भी दूसरे बहुत से सेक्टर हैं जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये मेटावर्स फॉर ऑल में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। जी हिंजा, तो आप लोगों को वेब थ्री और ब्लॉकचेन के बारे में शिक्षित करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कई प्रोग्राम्स, कई वर्कशॉप्स में भाग लेते रहते हैं। मेटावर्स की अवधारणा को शिक्षित करने का एक सही तरीका आपको क्या लगता है? हम इसको कैसे शुरू करते हैं? श्रुति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमसे इस वक्त जो थिंक टैंक्स हैं या फिर जो किंग मेकर्स हैं, वो इस वक्त एनएफटी स्टूडियो की इस रिसर्च से इतना सहमत नहीं हैं। उनके कहने के मुताबिक अभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक हाई लेवल तक रहनी चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाती हैं तो nftstudio24.com पे इवेंट सेक्शन पे जाएं, तो इस वक्त हम मैक्सिमम बड़े से बड़े सारे दुनिया के इवेंट्स को एज अ मीडिया पार्टनर कवर कर रहे हैं। और मैंने बजाते खुद काफ़ी सारे इवेंट्स भी अटेंड किए हैं, बट बात वहीं आती है कि हम वहाँ पे किन लोगों से बात कर रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं जो इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं और इसमें अपना करियर बना रहे हैं। अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रही है एक बड़े लेवल पे, वो इस साइड पे हो रही है, और वो 5 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान है। और कंज्यूमर कौन है उस इन्वेस्टमेंट प्लान का? एट द एंड वही आपका थर्ड स्टेज के ऑडियंस और कस्टमर बनेगी।
जिन्हें अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि वेब 3 और मेटावर्स है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अभी तक इसको मुकम्मल तौर पे नहीं आपको एजुकेशन दे रहा। आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं है, इवन कि आपके पास कोई अच्छी केस स्टडीज़ तक नहीं होती हैं कि आप उसको रीड करके अपना करियर इसमें आगे बना सकें या आगे अपनी एजुकेशन को और बढ़ा सकें, नॉलेज को और इंक्रीज़ कर सकें। इसी वजह से हमने इस सेक्शन को चेंज किया। ये पहली न्यूज़ वेबसाइट है एनएफटी स्टूडियो 24 की, जो खाली न्यूज़ और रिसर्च वर्क दे के रुक नहीं रही है अपने विज़िटर और ऑडियंस के साथ। वो उसके साथ कनेक्ट होना चाह रही है कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को खाली एक नॉलेज ना दें, हम उसको नॉलेज भी दें, उसको लर्निंग लेवल तक भी लेके जाएँ, वो एक्सप्लोर भी करें और आखिर में जाके वो उस जो उसने पढ़ा है, जो उसने समझा है, वो उसको लेके सर्टिफ़िकेट भी हम उसको प्रोवाइड करें कि वो अगर मार्केट में निकलता है और अगर अपने लिए कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी या कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को या कोई इन्वेस्टर पिच करता है, तो उसे पता हो कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, मेरे पास ये प्रूफ़ है। ये मेरी कैपेबिलिटी है, मैं ये कर रहा हूँ उस वक़्त। तो हाँ, ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म एक इस तरीके से एक डिफ़रेंट तरीके से लोगों को गाइड कर रहा है। जी। जी हिंजा। तो एनएफटी स्टूडियो 24 जल्द ही अफ्रीका, जापान, वियतनाम, पाकिस्तान एंड इंडिया में वेब 3 के बारे में जनता को शिक्षित कर हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं कि वे अपने प्रोफेशन में मेटावर्स को कैसे अपना सकते हैं। अ, श्रुति, एक बड़ा छोटा-सा जो हम लोग मिसकम्युनिकेशन में भी चल रहे हैं और जो एक गलत इन्फॉर्मेशन जो हम तक पहुँची हुई है, इसको क्लियर होने में अगर अभी हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया इस सिस्टम में, तो इसको क्लियर होने में हमें 5 साल लग जाएँगे। वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेटावर्स फॉर ऑल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डेवलपर्स के लिए है, या फिर आप कोई डिज़ाइनर हो या फिर कोई आप आर्टिस्ट हो, आपने पेंटिंग की है और पेंटिंग करने के बाद जस्ट मिंटिंग कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि आपकी चीज़ वो बिक जाए, तो आप जो है वो आप मेटावर्स का हिस्सा बन गए हो या वेब 3 का हिस्सा बन गए हो या फिर ब्लॉकचेन में आप आ गए हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटावर्स फॉर ऑल बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है कि एक दौर में जब इंटरनेट आया था या जब विंडो आई थी, एक्सेल आया था, एमएस वर्ड यूज़ आया था, तो लोग आप यही सोच रहे थे कि हमारे इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। हम तो डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये हमारे मतलब का काम नहीं है, हम क्यों करें इस्तेमाल इस नई टेक्नोलॉजी को। तो बिल्कुल मेटावर्स और वेब 3 का कॉन्सेप्ट भी इस वक़्त इसी तरीके का ही है, मगर ये चीज़ मेटावर्स, वेब 3 आपके हर फ़ील्ड में काम आएगा। आने वाले 5 साल में दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। यही वेब 3 होगा, यही मेटावर्स होगा जो आपकी इंटरनेट, आपका कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, यहाँ तक कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सिस्टम भी चेंज कर देगा। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कंटेंट राइटर हो, आप डिज़ाइनर हो, आप कुछ भी आपकी कोई भी फ़ील्ड है, यहाँ तक कि आप रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं, यहाँ तक कि आप लॉयर हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, हर फ़ील्ड के बंदे की इस वक़्त ज़रूरत है वेब 3 और मेटावर्स में। और जो इसकी एजुकेशन या इसके कॉन्सेप्ट को समझ के आ रहा है, तो इस वक़्त जो सैलरी पैकेज या फिर जो बिज़नेस लेवल पे वो काम कर रहा है, जो इसको अपॉर्च्युनिटीज़ उसको मिल रही हैं, वो 5 साल बाद तो हर किसी के पास होंगी। 5 साल बाद ये समझिए हर कोई एमबीए करके बैठा हुआ होगा, तो उसकी वो वर्थ नहीं होगी। एक एमबीए वाले की 45,000 टू 65,000 तक की जो सैलरी है, फिर आप उसी लेवल में आ जाओगे। तो यही वक़्त है और हम उस वक़्त उस टेक्नोलॉजी को एज़ अ कंज़्यूमर यूज़ कर रहे होंगे, ना कि हम एज़ अ बिज़नेसमैन उस टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे होंगे। इसलिए मेटावर्स फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से जो है मैं फिर बोलूँगी कि वो हर प्रोफ़ेशन का हिस्सा है। वो किसी एक प्रोफ़ेशन को कवर नहीं कर रहा है, ये वेब 3 और मेटावर्स जो है। जी हिंजा। तो इसी बात पे हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेब 3 कम्युनिटी अलग-अलग बैकग्राउंड्स के लोगों से भरा हुआ है, लेकिन इंडिया में अभी भी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की कमी है।
आपके विचार में मेटावर्स के बारे में भारत को एजुकेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखें, अगर आप भारत की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन और नॉलेज के लिहाज से 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये तीनों पिलर्स हैं। जब आप भारत की बात करते हैं तो एशिया में जितना यूट्यूब पे कंटेंट आता है, एजुकेशनल कंटेंट, वो कहाँ से आता है? आप रिसर्च कीजिए, इंडिया से आ रहा है। उसको देख कौन-कौन रहा है? पूरी दुनिया देख रही है। चाहे वो पाकिस्तान में देखने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों, बांग्लादेशी हों, या को इंग्लिश कंटेंट भी होता है तो मोस्टली वो लोग भी इंडियन कंटेंट को ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स को इस चीज़ की नॉलेज देने के लिए किसी न किसी को तो पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। और ज़ाहिर-सी बात है, भारत एक ऐसा कंट्री है कि वो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि यही एक रीज़न है उसकी कामयाबी का, कि वो कॉन्सेप्ट को समझ के उसमें वक़्त से पहले एंट्री ले लेता है। बट बात फिर वही आती है कि बहुत स्पेसिफिक लोग होते हैं जो इस चीज़ों को समझ पाते हैं। हर कोई नहीं समझ पाता, या उसको वो एक फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि एट द एंड यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे सेक्टर्स तो अभी डेवलप हुए ही नहीं है। तो अभी तो हमें सिर्फ यही पता है कि हाँ, ये एक तस्वीर है जो मिलियन डॉलर्स में बिक रही है, बट हमें ये नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, ये किस कॉन्सेप्ट के तहत ये बनी है, किसी इन्वेस्टर ने पैसा क्यों लगाया है। अब सिंगापुर में बैंक्स जो हैं वो मेटावर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी हम में से किसी को भी नहीं पता कि अच्छा, ये बैंक मेटावर्स में करेंगे क्या? ये तो गेमिंग सेक्टर है, इसमें होगा क्या? किसी को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, और सिर्फ़ एक न्यूज़ जनरेट होती है, जो न्यूज़ सब पढ़ रहे हैं, हाँ, उसको पढ़ के आगे निकल जाते हैं। यही चीज़ ख़त्म करनी है, और यहीं से ही आगे हमने बढ़ना है, उसके बैकग्राउंड को समझना है। और इंडिया की सबसे बात फिर मेरी वहीं आती है कि इंडिया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है बहुत जल्दी, और जो कंटेंट लेवल इंडिया प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल कंटेंट लेवल, वो उस लेवल तक अभी कोई नहीं पहुंचा है। तो अगर हम यहाँ से अब इंडिया के ही इन्फ्लुएंसर को थोड़ा-सा अपने साथ मिलाना चाहें और उनको समझाएँ, तो आई होप कि हम बहुत जल्दी 5 साल बाद इस टेक्नोलॉजी पे बात ना कर रहे हो, हम 5 साल पहले हम प्रोएक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं इस वक़्त इस इंडस्ट्री में वेब 3 की। जी। बिल्कुल हिंजा। तो जैसा अभी आपने चीज़ें मेंशन करी, उसी को आगे ले जाते हुए, हम सभी जानते हैं कि आने वाले सालों में मेटावर्स व्यवसायों और अनुभवों की माँग बढ़ेगी। दैट इज़ बिज़नेसेस और एक्सपीरियंस की माँग बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि लोग मेटावर्स में एक्सपीरियंस कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्रुति, देखें, अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी होंगी। अगर हम इस टेक्नोलॉजी में 5 साल बाद आते हैं, जैसे कि इस वक़्त हम क्रिप्टो करेंसी में 5-10 साल बाद आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज के यूज़र्स हैं। हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम या तो ट्रेडिंग करते हैं या अपना एसेट सेव करते हैं। ये हमारा लेवल बन गया है। हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। मतलब एक छोटा-सा एक मिडल क्लास इंटेलिजेंट बॉय ये नहीं बैठ के सही तरह से सोच सकता है कि यार, मैं कॉइन निकाल के मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है मैं अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर लूँ। उससे हम बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि इतनी सारी ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं, कंपनीज़ आ चुकी हैं, तो जगह बहुत मुश्किल है बनाना। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है इस वक़्त वेब 3 और मेटावर्स का भी है। इस वक़्त वो पोटेंशियल है कि आप अपनी जगह बना सकते हैं। अब बात आती है, आप एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे? क्योंकि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए पहले तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे नॉलेज की बुनियाद पे मैं यही बोलूँगी कि आप रोज़ के सिर्फ़ 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 15 मिनट एनएफटी स्टूडियो 24 पे जाएँ, साइन अप करें, और रोज़ की सिर्फ़ 15 मिनट अपने इन्वेस्ट करें अपनी लाइफ़ का, जिसमें आप वेब 3 टेक्नोलॉजी की न्यूज़ को डेली बेसिस पे सुन रहे हों, समझ रहे हों, और साथ के साथ वेब 3 मेटावर्स की जो शॉर्ट केस रिव्यूज़ और एनएफटी रिव्यूज़ जो हमने बनाए हुए हैं, आप उनको रीड करें। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आता है, आप उसमें एग्ज़ाम्स दें और सर्टिफ़िकेट भी हासिल करें। मगर आप एटलीस्ट 6 मंथ लगातार इस इंडस्ट्री के साथ आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। चाहे आप
आपकी कोई भी फ़ील्ड क्यों ना हो। चाहे आप मेडिकल की फ़ील्ड में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में हो, चाहे आप कुकिंग की फ़ील्ड में हो, आपकी कोई चाहे आप इवन कि आप कोई एक्टर हैं, कोई भी आपकी फ़ील्ड है एबीसीडी, मगर 6 मंथ आपको अपनी ज़िंदगी में से 6 मंथ लगातार 15 डेज़ पर पर डे 15 मिनट आपको लगातार देने पड़ेंगे। फिर जाके आप 6 मंथ के बाद उस लेवल पे आ जाएँगे और जिसमें आप अपने आप को बिज़नेसमैन या एंटरप्रेन्योर के तौर पे इस टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में यूज़ कर सकेंगे। ये एक चीज़ है जिसको हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल हिंसा, जैसा आपने अभी बोला कि हाँ, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी और एक कमिटमेंट चाहिए है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन होगा, आपकी टॉप 3 क्रिप्टो कॉइन्स इन योर वॉलेट और क्यों? बहुत आसान सा इसका सबको पता है इसमें तो हम नहीं, मगर ये है कि 2 कॉइन जो हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम, तो आप ये समझिए कि जब भी डंप आता है उसकी बाइंग लाज़मी होती है। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि इस मार्केट में आपको एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपने कंटिन्यूअसली करनी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो भी आपने कंटिन्यूअसली करनी है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। थर्ड जो है वो मैं वेब 3 और मेटावर्स के कॉइन्स पे मेरा फ़ोकस होता है, बट बात फिर वहीं आती है कि हम पहले उसका यूटिलिटी और उसका व्हाइट पेपर ज़रूर पढ़ते हैं। और बड़े मज़े की बात बताऊँ, इस वक़्त व्हाइट पेपर पढ़ने वाले की और उसको एक्सप्लेन करने वाले की जितनी डिमांड इस वक़्त मार्केट में है, वो पहले कभी नहीं थी। क्योंकि अब जब कोई भी मेटावर्स या वेब 3 का प्रोजेक्ट खोलता है तो वो सबसे पहले उसकी यूटिलिटी जानना चाहता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ही उस यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को समझ के एक्सप्लेन करना जानते हैं। तो ये चीज़ भी हमने एनएफटी स्टूडियो 24 के कंटेंट के अंदर ये शामिल की कि लोगों को समझ आ जाए कि एक प्रोजेक्ट की यूटिलिटी और व्हाइट पेपर पढ़ते कैसे हैं, यूटिलिटी समझते कैसे हैं पहली बात, व्हाइट पेपर पढ़ते कैसे हैं दूसरी बात। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कोई भी फ़ील्ड में हो और ये 2 चीज़ें आपको नहीं आप नहीं समझ रहे हो तो आप आगे इस फ़ील्ड में काम नहीं कर सकते। जी। जी हिंसा, तो मेरा अगला सवाल आपसे है, बिटकॉइन इन 2023, इसके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? 2023 तक तो थोड़ा-सा है, थोड़ा-सा अभी भी डाउनफॉल कहीं के चांसेस लग रहे हैं। मगर मेरी नज़र में ये सबसे अच्छा वक़्त है बाइंग का। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, ये मैं अपनी पर्सनल राय है। और 2024 तो आपको पता है कि ऑल टाइम हाई से मल्टीप्लाई बाय 2 तो ऊपर जाएगा। मैं हमेशा बिटकॉइन में बुलिश रही हूँ, तो मैं तो अभी भी इसमें बुलिश ही हूँ। बिल्कुल हिंसा। तो हिंसा, क्या आपको लगता है कि लोग ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझते हैं? श्रुति, अ, ये जो सवाल है ना, ये एक सवाल नहीं है, ये एक हमारी जो ना हिस्ट्री है। हम लोगों मतलब मैं ये मानती हूँ कि लोगों तक वही बात पहुँचाई जाती है जिससे सामने वाले का फ़ायदा हो जाए। अगर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पे लोगों को समझ आ जाए या लोग समझना शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल से आईटी तो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। इस वक़्त जो आईटी के चंद लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएँ और पता नहीं कितने जीनियस आगे आ जाएँ। बट ये है कि ब्लॉकचेन को अभी तक उसके कॉन्सेप्ट को ना समझाया जा रहा है ढंग से, ना कोई समझ पा रहा है। एक बहुत ही, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया बदल देने वाली टेक्नोलॉजी है, जो कि बदल भी रही है। और ये चीज़ आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद हम सिर्फ़ एज़ अ कंज़्यूमर ही इसको समझेंगे, मगर उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होगी, हमारे पास वो चीज़ नहीं होगी कि हम इसके एडवांटेजेस उठा सकें। जी। हिंसा, व्हाट आर योर फेवरेट डिफाई और वेब 3 प्रोजेक्ट्स? श्रुति देखें, ये जो वक़्त है आपका, मैं आज 2022 में हूँ और 10th अक्टूबर का मंथ है ये। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक़्त जो प्रोजेक्ट निकल रहे हैं वो बड़े क्लास के प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। एक तो उनके पास रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके पास एक पोटेंशियल है, एक मतलब एक खाली मैदान है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, रश बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वही हैं, सिर्फ़ चंद चंद ही लोग हैं, बस वो ही हैं।
तो इस वक़्त हर प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। बट ये है कि मैं आप सबको यही प्रेफ़र करूँगी कि प्लीज़ इन्वेस्ट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि मैं पैसा लगा के 10 साल बाद कुछ बन जाऊँ, उससे बेहतर ये है कि आप बिज़नेस बनाएँ अपना। आप अपने आप को इन्वेस्ट करें, अपने 15 मिनट रोज़ के इन्वेस्ट करें इस फ़ील्ड में। मेरा यही कहना होगा। जी। जी हमजा, तो इससे आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है मेटावर्स बाय द ईयर 2050 की क्या प्रेडिक्शन है? 2050 में वेब 3 मेटावर्स दुनिया बदल के रख देगा। आप यूँ समझ लीजिए कि आप ये अपनी सीट पे बैठे हुए होंगे। अभी तक इस कॉन्सेप्ट को सही मायने में कोई समझ नहीं सका कि उसने आँखों में चश्मा लगाया और वो इंडिया से जापान पहुँच गया और जापान पहुँच के करेगा क्या? वो टोक्यो टावर देखेगा। सोचने वाली बात है ना कि मतलब उसके तो दिमाग में है ही नहीं। और अगर एक बिज़नेसमैन बैठ के ये सोचेगा कि वो एक चश्मा लगाता है और उसके पास टाइम नहीं है कुछ शॉपिंग करने का या ग्रोसरी लेने का, या एक वर्किंग वूमेन बैठी हुई है घर पे उसके और वो सोच रही है यार मुझे ग्रोसरी लेने बाहर जाने में क्या करूं, वो ग्लासेस लगाएगी और वो फौरी तौर पे वो सुपरमार्केट में पहुंच जाएगी 2 ही सेकंड के अंदर, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, और वो वहां से शॉपिंग करेगी और वो शॉपिंग जो है आपका 24 आवर्स में या फिर 8 आवर्स में आपके घर के दरवाजे पर होगा। आप इमेजिन कर सकते हो? मतलब अभी हम जो है, जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन वो हम पिक्चर देख के कर रहे होते हैं। मगर आने वाले वक़्त में हम शॉपिंग जो कर रहे होंगे वो हम घर में बैठे हुए हैं और अपनी आँखों से हम रियल चीज़ देख के हम शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब ये मैं एक बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ ये 2050 का, बट 2050 तक आप कंस्ट्रक्शन के लिहाज से घर बदल जाएँगे। मेटावर्स इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए घर बन रहे होंगे। और जैसे कि बिल्कुल ये आज तो लग रहा होगा मैं बड़ी अजीब-सी बात कर रही हूँ, बट अगर आप गौर करें, अब जो घर बनते हैं, जिन घर की कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें इंटरनेट की केबल जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। यहाँ तक कि अभी जैसे जापान में जो घर बन रहे होते हैं, उसमें अर्थक्वेक का एक सिस्टम ज़मीन के अंदर दिया हुआ होता है। इसी तरीके से आने वाले 2050 में जब मेटावर्स इस टेक्नोलॉजी का बूम हो चुका होगा, कंज़्यूमर बहुत बढ़ चुके होंगे, तो हम सब लोग का कंस्ट्रक्शन का सिस्टम, हमारा उठना-बैठना, हमारा बिल्कुल सिस्टम, शादियाँ, हमारी हर चीज़ बदल के रह जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आज के दौर में इस वक़्त हमारे सामने हमें दिख रहा है। तो अम, ये रैपिड फायर है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई हूँ। बट 2050 में जो है बिल्कुल दुनिया बदल चुकी होगी, हमारी सोच से ज़्यादा बदल चुकी होगी, और अगर हमने आज इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हम सिर्फ़ एक सिंपल कंज़्यूमर होंगे और हम पे एज़ अ कंज़्यूमर ही रिसर्च हो रही होगी। जी। बिल्कुल नीसा, आपने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया। इवन तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन था, बट आई थिंक इतना रिक्वायर्ड था। तो लास्टली आप एनएफटी स्टूडियो 24 दर्शकों, वेब3 स्टेक होल्डर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इमर्जिंग क्रिएटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अम, एनएफटी स्टूडियो 24 के व्यूअर्स, वेब स्टेक होल्डर्स और एंटरप्रेन्योर्स और इमर्जिंग क्रिएटर्स, ये एक बहुत छोटे-छोटे नाम हैं। मुझे लगता है मेरा म मैं कोशिश मेरी यही होगी कि हम अपना मैसेज हर किस्म के लोगों तक पहुँचाएँ, हर किस्म के लोगों तक। आप इस वक़्त महा वेबसाइट पे हमारी इस वक़्त काम चल रहा है, हमारा फर्स्ट फ़ेज़ में 6 मंथ में हमारा टारगेट है 3 मिलियन पीपल्स को गैदर करना, 30 लाख लोगों को। मैं मानती हूँ कि ये छोटा टारगेट है, बट हमारी इस वक़्त कैपेसिटी सिर्फ़ इतने ही लोगों को गैदर करने की है। मगर हम ये चाह रहे हैं कि ये 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ें, सिर्फ़ अपने दिन के 15 मिनट दें रोज़ के। रोज़ की आने वाली न्यूज़ पे नज़र रखें, टेक्नोलॉजी पे नज़र रखें, रिसर्च वर्क करें। 15 मिनट कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है। हम 2 घंटा 3 घंटा तो फ़ेसबुक पे ही लगा देते हैं, टिकटॉक पे लगा देते हैं। ये इतना टाइम अपने आप को दें।
और 6 मंथ तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ 6 मंथ तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, ब्लॉकचेन को, मेटावर्स को, वेब3 को। मतलब हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। और यही वक़्त है, मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बोलूँगी कि ये यही वक़्त है। प्लीज़ इस वक़्त आप लोग अगर पार्टिसिपेट कर गए, तो आप यकीन करें 10 साल बाद रिग्रेट नहीं करेंगे कि यार हम बिटकॉइन को ले लेते, जब बिटकॉइन जो है वो $100 में 10-10 हज़ार आते थे, तो आज हमारे पास इतना होता। तो ये वाली जो एक रिग्रेट करने वाला जो एक होता है ना अपने दिल में, ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा कि अगर आपने आज वेब 3 को जो है एक्सेप्ट कर लिया अपने माइंड से और उसकी कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो मेरी यही सबसे जो है मैसेज है सबको कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट वेब3 और मेटावर्स को लाज़मी दें। जी। बिल्कुल हिंसा, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम और अपनी ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। जी, श्रुति, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और हम इसी तरीके से ये सेशंस करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो सर्कल है ये दिन-ब-दिन बढ़ता जाएगा। लोग एक्सेप्ट करेंगे, किसी के सवालात हैं, किसी कोई हमसे कुछ डिस्कशन करना चाहता है, वो भी हमारे साथ शामिल हो सकता है। तो देखते हैं इन 6 मंथ्स में हम ये जर्नी हमारी कैसी रहती है। बिल्कुल हिंसा। जी, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर।